जय माता दी। मेरे चैनल आस्था ज्ञान भंडार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उन पौधों के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में चमत्कारी प्रभाव छोड़ते हैं। सबसे पहला है समी का पौधा। घर में लगाने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत दिखे। हरे पौधे व पेड़ घरों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। वे न केवल हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि कई चमत्कारिक लाभ भी देते हैं। कुछ पौधे सौभाग्य और समृद्धि का आकर्षित करते हैं। समी का पौधा ऐसा ही एक पौधा है। हर पेड़ की खूबियां अलग अलग होती हैं। हर पौधे का आकार, रंग, सुगंध व फूल, फल सभी विभिन्न प्रभावों के कारण अलग अलग ग्रहों से जोड़े जाते हैं। हालांकि कुछ पौधों का पवित्र भी माना जाता है। समी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की शक्ति रखता है। इसी तरह समी के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। शमी का पौधा वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सीधी धूप न होने पर पूर्व व उत्तर दिशा में रखें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो शमी का पौधा बाहर लगाएं ताकि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो यह आपके दाहिनी ओर हो। वास्तु के अनुसार शमी का पौधा लगाने हेतु उपयुक्त समय दिन माना जाता है। अगर शनि के साढ़े साथी या ढैया हो तो हर शनिवार को रात के समय शमी के पेड़ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस पेड़ को लगाने हेतु शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि शमी का पेड़ शनि महादेव को दर्शाता है। इसीलिए घर में शमी का पेड़ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शमी के पौधे की पूजा विधि। हर शनिवार को शमी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। प्रति भगवान शिव को शमी का पत्ता अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा शमी के पौधे को रोजाना नहाने से पहले पानी देना जरूरी है। शमी के पौधे की पत्तियों का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी अच्छे काम या अवसर की तलाश में घर से बाहर निकले तो शमी के पौधे को देखना सौभाग्य लाता है। शमी के पौधे की नित्य पूजा करने से भी सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह सभी समस्याओं को दूर करता है तथा धन में भी वृद्धि करता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो तो शनि के कारण दुर्घटना हो रही हो तो शमी के पौधे की लकड़ी को काले धागे में लपेट कर धारण करें। दूसरा है बेल का पौधा। बेल पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके 3 पत्तों में सत, रज और तम तीनों गुणों का वास माना जाता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि बेल पत्र में 3 पत्ते त्रिदेव के साथ होने के प्रतीक हैं। बेल का यह महत्व तो यूं ही नहीं माना जाता है, इसमें यह औषधि गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही यह निगेटिविटी को भी दूर करने की कारगर माने जाते हैं। आइए जानते हैं बेल पत्र के उपाय। अगर आप काफी समय से गलत मुकदमेबाजी में फंसे हैं तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखित है कि श्री राम श्रुति का पाठ करें। इस दौरान अपने साथ कुछ बेल पत्र भी रख लें। पाठ पूरा होने के बाद इन बेल पत्रों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा मान्यता है अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र लें और इन्हें अपने कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिव जी को चढ़ाएं। भगवान जल्दी आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भर देंगे। सावन में बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं बेल पत्र तोड़ने के नियम। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेल पत्र ना तोड़ें। बेल पत्र भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया पत्र ही भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेल पत्र ना मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेल पत्र को भी धोकर कई बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेल पत्र ही तोड़ना चाहिए। कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि वृक्ष को कोई नुकसान ना पहुंचे। बेल पत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान शिव को बेल पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। महादेव को बेल पत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिव जी के ऊपर रहना चाहिए। बेल पत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेल पत्र 3 से लेकर 11 दलों तक होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। अगर बेल पत्र उपलब्ध ना हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए। उससे भी
ताप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। अगला है कदम्ब का पेड़। कदम्ब का पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है। कदम्ब आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत ही मशहूर है। कदम्ब का स्वास्थ्यवर्धक गुण बहुत सारे रोगों का उपचार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण लीला में कदम्ब के पेड़ के बारे में जानकारी मिलती है। कदम्ब कई तरह के होते हैं, जैसे कंदमुका, राजकबंध आदि कई नामों से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे रहकर ही अपनी बांसुरी बजाया करते थे। इस पेड़ का जितना धार्मिक महत्व है, उससे कहीं अधिक इसका फायदा आपकी सेहत से जुड़ा भी है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के अंतिम समय में भी कदम्ब के पेड़ पर बैठे थे, जहां जरा द्वारा चलाया हुआ तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लग गया और वो घायल हो गए थे। कदम्ब के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर हवन आदि करने से मां लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में बरकत आती है। आंवला, तुलसी और केले के पेड़ पर विष्णु जी और मां लक्ष्मी का वास होता है। एकादशी के दिन विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए खास तौर पर आंवले के पेड़ की पूजा होती है। अगला है तुलसी का पौधा। तुलसी को घर के सबसे पवित्र पौधों में एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। एक ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि जिस घर में तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के सूखने लगता है, वहां कोई न कोई मुसीबत जरूर आती है। तुलसी के पौधे की पूजा लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से करते हैं, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। तुलसी की पूजा के कुछ खास नियम भी हैं। इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है जो नियम पूर्वक तुलसी में जल चढ़ाते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं, उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है और उस घर में भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। तुलसी के पौधे में बृहस्पतिवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो धन लाभ भी होता है। जिस तरह तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो इसे आपको घर के ईशान कोण में रखना चाहिए और भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में नियमित जल चढ़ाना तो अच्छा होता है, लेकिन इसमें कभी भी रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे की पत्तियां कभी भी भगवान शिव और भगवान गणेश जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और तुलसी को विष्णु प्रिय के रूप में माना जाता है और कार्तिक का महीना इस पौधे को लगाने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। है दूर्वा घास। आइए जानते हैं हिंदू धर्म में दूर्वा का महत्व, इसके अनगिनत फायदे। दूर्वा, जिसे दूब घास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय मानी जाती है। दूर्वा घास का प्रयोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा में विशेष रूप में किया जाता है। इसे मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किया जाने की परंपरा सदियों से प्रचलन में है। दूर्वा को यहाँ एक तरफ धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, वहीं यह हमारे शरीर को भी कई तरह से फायदे पहुँचाने के कार्य करती है। श्री गणेशाय नमः दूर्वा पुराणम समर्पयामि। इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक संकट में शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। दूर्वा भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय है। इसका प्रयोग पूजा में करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। दूर्वा को गाय को खिलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में काफी लाभदायक होती है। ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलता है। यदि घर में पैसा नहीं टिक रहा है और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आप पंचदेवों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को गणेश चतुर्थी या किसी शुभ मुहूर्त में 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाकर उन्हें चढ़ाएं।